जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं एक और कथा जो भोलेनाथ की कृपा के बारे में हमें बताती है। इस कथा के अनुसार नंदी का जिक्र होता है, जिसमें ये कहा गया कि जब भोलेनाथ कृपा करते हैं तो देवी देवता राक्षस और नंदी भी, ये सभी जब भोलेनाथ की शरण में आ जाते हैं तो भोलेनाथ उन पर कृपा करके उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एक कथा के अनुसार जब यमराज ने भोलेनाथ को देखा कि वो बिना किसी वाहन के भ्रमण कर रहे हैं तो उनके मन में एक इच्छा आई कि क्यों ना भगवान शंकर का वाहन बना जाए। उन्होंने इसके लिए भगवान शंकर की तपस्या की। जब उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की तो शिवजी प्रसन्न हुए, क्योंकि शिवजी तो भोलेनाथ हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भोलेनाथ ने यमराज को वरदान दिया और बैल को अपनी वाहन के रूप में चुना। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है, उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। तो शिवजी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ की जो सेना है वो नंदी के कहने पर ही चलती है, क्योंकि नंदी प्रधान सेनापति है शिवजी की सेना की। और हमने बहुत बार देखा कि हर मंदिर में नंदी की मूर्ति होती है, क्योंकि भगवान शंकर ने नंदी को ये वरदान दिया कि जहाँ मेरी पूजा होगी, मेरी पूजा से पहले तुम्हारी पूजा होगी। और हर शिवालय में नंदी बाबा की एक मूर्ति होती है, और अगर हमें कुछ भोलेनाथ से मांगना है तो नंदी बाबा के कानों में निष्ठा, श्रद्धा और सच्चाई से, पवित्रता से अपनी बात कहनी होती है और वह अर्जी भोलेनाथ तक पहुंच जाती है। और शिवजी ने नंदी को वरदान दिया हुआ है कि जो भी तुम्हारी कोई पूजा करेगा या तुम्हारे द्वारा मुझ तक अर्जी पहुंचाएगा तो मैं उसकी मुराद अवश्य पूरी करूंगा। तो ये है सच्ची श्रद्धा, प्रेम, प्रतिष्ठा और विश्वास की कहानी। तो आइए हम भी भोलेनाथ से वरदान मांगे कि हमारी श्रद्धा और विश्वास इतना सच्चा हो कि हमें भी भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो जाए। जय श्री राम।